आप लोगों के बीच 1.1 लेसन का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के चलते हैं। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन है टोटल। इसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि आप शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ शून्य है ना, तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें अंश और हर दोनों पूर्णांक है। p भी पूर्णांक है क्योंकि 0 एक पूर्णांक संख्या है, q भी एक पूर्णांक है, 1 ये भी पूर्णांक है। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर का कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, इसमें 3 और 4 में छोटा कौन है? 3 है। बड़ा कौन है? 4 है। आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं इसके बीच के, तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि 6, 10, 50 जितना भी निकालना है, निकालने के लिए अगर 6 कह रहा है तो ये 10 के निकटतम है, तो अंश और हर में 10 से गुना कर दीजिए। अगर 11 कहेगा तो अंश और हर में 100 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि ये लिमिट नहीं है कि 3 और 4 के बीच में ऐसा कौन सा परिमेय संख्या होगा जो 3 और 4 के बीच का ही होगा। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या को आप गिनते जाइए, आप काउंटिंग नहीं कर पाइएगा कि दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या है। ठीक, तो कौन कौन परिमेय संख्या इनके बीच का होगा ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है। कोई भी परिमेय संख्या इसके बीच का आप ले सकते हैं। तो हम 10/10 से गुना करके निकालें कि 100/100 से गुना करके निकालें, वो इनके बीच के ही परिमेय संख्या होंगे बच्चों। तो चलिए 3/10 और 40/10, 30/10, 40/10, अभीष्ट कितने 6 परिमेय संख्या। तो लिखते हैं अभीष्ट 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या आप अपने मन से लिख दीजिए इसके बीच का। तो पहला परिमेय संख्या हम लिखते हैं 31/10, दूसरा 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं। ये आपके 6 परिमेय संख्या हो गए। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब आइए, 3/5 जिसके हर सेम हो लेकिन अंश छोटा हो, इसके हर 5 है, इसके भी हर 5 है, तो हर सेम है और अंश जो है छोटा है। 3/5 में 3 छोटा है, 4/5 में 4 से 3 छोटा है। तो ऐसी स्थिति में हम छोटा मानेंगे छोटे अंश वाले को और बड़ा मानेंगे बड़े अंश वाले को। आपको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो अभी भी आप 10/10 से ही गुना करें। ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसमें उतना उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको यही मेथड से निकालना है या इस मेथड से निकालना है। 10 या 30/10 × 50, 10 × 40 और 10 × 50, 40/50। आप जो मेथड हम बता रहे हैं इससे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखेंगे अभीष्ट कितने परिमेय संख्या हैं, तो आपको 5 परिमेय संख्या निकालने हैं। तो अभीष्ट 5 परिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चंस भी बगल में दिख रहे होंगे। यहाँ 31/50, 32/50, 33/50, 34/50,
एवं 35/50। ये अभीष्ट परिमेय संख्या हो गए जितने निकालने थे आपको। 3/5 और 4/5 के बीच की ये 5 परिमेय संख्या जो आपको निकालने थे। 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है, 1 नंबर का ऊपर है। आपको टोटल क्वेश्चंस यहाँ दिख रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देने हैं। तो चलिए बच्चों, ये कथन स्टेटमेंट सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर देने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो क्वेश्चन है कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों आप जानते होंगे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ये काउंटिंग की संख्या है, 1 2 3 4 5, ये गिनती की संख्या है। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि ये सारी संख्याएं गिनती की संख्या है। तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, काउंटिंग की जितनी भी संख्याएं होती है, इसी में हम जीरो को मिला करके पूर्ण संख्या बनाते हैं। काउंटिंग की संख्या में ही जीरो को मिला दिए तो ये पूर्ण संख्या बना। तो क्या काउंटिंग की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? काउंटिंग में जीरो को मिला दिए तो ये पूरा पूर्ण संख्या है। अतः काउंटिंग की संख्याएं भी पूर्ण संख्या है और जीरो भी पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी प्रकृत संख्याएं हुई ये सब पूर्ण संख्या भी है। जितनी भी प्रकृत संख्या है यह एक पूर्ण संख्या भी है, याद रखना है। क्लियर? ये बात सत्य है। लिखेंगे क्योंकि, यहाँ अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि। स्टेटमेंट कहाँ लिखा जाए, तो 1 का स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि सभी गिनती की संख्याएं में शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या बनती है। अतः गिनती की संख्या मतलब प्राकृत संख्या कॉमा पूर्ण संख्या है। क्लियर हो गया बच्चों बात? नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। 4 के 2 का हम आंसर लेते हैं। 4 के 2 का स्टेटमेंट हमको क्या देना है? तो 4 के 2 में स्टेटमेंट देना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है कि असत्य? पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या ऐसा होता है, जान लीजिए। यहाँ पर हम आपको क्लियर बता रहे हैं। चलिए बच्चों, 4 के 2 नंबर में हम पूर्णांक संख्या के बारे में यहाँ पर क्लियरली बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पूर्णांक संख्या शून्य सहित गिनती की प्लस वाली संख्याएं और गिनती की माइनस वाली संख्याएं, ये निगेटिव संख्याएं, इधर पॉजिटिव संख्याएं। शून्य सहित गिनती की पॉजिटिव और गिनती की निगेटिव संख्याएं, अर्थात 0, -1, -2, -3, -4, ये गिनती की निगेटिव संख्या है। +1, +2, +3, +4 ये गिनती की पॉजिटिव संख्या है और ये अनंत तक जाएगी दोनों तरफ से। तो ये गिनती की निगेटिव संख्या हुई और ये गिनती की पॉजिटिव संख्या हुई शून्य सहित। तो शून्य सहित गिनती की धनात्मक और गिनती की ऋणात्मक संख्या ये सब पूर्णांक है। लेकिन जब 0 से आगे पॉजिटिव इंटीजर नंबर को देखें, 0 से आगे धनात्मक पूर्णांक को देखें, तो केवल इतना ही, 0 से आगे जो धनात्मक पूर्णांक है केवल ये ही पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। जबकि ये टोटल मान जितने भी हैं, शून्य सहित धनात्मक और शून्य सहित ऋणात्मक प्रकृत संख्या, ये सब पूर्णांक संख्या है। तो
तो हम क्लियरली आपको बताए थे सर्कुलर डायमेंशन में कि सबसे अंदर होता है नेचुरल नंबर, सबसे अंदर नेचुरल नंबर होते हैं, उसके ऊपर होते हैं होल नंबर, गिनती की संख्या के बाद पूर्ण संख्या, और इससे ऊपर होते हैं इंटेगर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के पेट में होल नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि होल नंबर जो है मतलब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, प्रकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन ऊपर वाला को नहीं कह सकते हैं। जितना भी पूर्णांक है सभी पूर्ण संख्या नहीं है, या जितना भी पूर्णांक है प्रकृत संख्या नहीं है, जितना भी पूर्ण संख्या है टोटल प्रकृत संख्या नहीं है। ये सर्कुलर डायमेंशन से क्लियर होता है। ऊपर वाला को आप नीचे वाला नहीं कह सकते, जबकि नीचे वाला को ऊपर वाला कह सकते हैं, अंदर वाला को बाहर वाला बोल सकते हैं, अंदर वाला को बाहर वाला आप बोल सकते हैं, लेकिन बाहर वाला को अंदर वाला नहीं बोल सकते हैं। इस सर्कुलर डायमेंशन के बेसिकली आपको हमने समझाया। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हुआ, यहाँ लिखेंगे असत्य, क्योंकि निगेटिव प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रत्येक परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या होती है वैसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे पहले तो आप जान लीजिए ये स्टेटमेंट गलत है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो पहले तो हम असत्य लिख देते हैं। अब क्यों है असत्य, इस बात को समझिए। जितने भी परिमेय संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी परिमेय संख्या है उसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर 4 ही क्यों ना लिए, तो 4 को 4 बटा 1 के रूप में लिखेंगे। लेकिन जितने भी प्रकृत संख्या है उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सभी P बटा Q के मान जो होंगे ये प्रकृत या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं होंगे। 3 बटा 2 P बटा Q के रूप में है, लेकिन ये गिनती की संख्या नहीं है। गिनती की संख्या आप 3 बटा 2 को गिनते हैं कभी? गिनने काउंटिंग के क्रम में आप क्या काउंटिंग करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 करोड़, हर 100 करोड़, कई संख महासंख कुछ भी काउंटिंग करते हैं, लेकिन 3 बटा 2 काउंटिंग नहीं करते हैं। आप काउंटिंग के क्रम में 3 बटा 2 काउंटिंग करते हैं। हम कहेंगे आपके पास कितना पेन है, तो आप कहिएगा 3 बटा 2 पेन है। ऐसा नहीं होता है। मतलब काउंटिंग हम जब करते हैं तो साधारण भाषा में समझिए, काउंटिंग करते हैं तो बट्टे में हम नहीं बोलते हैं। अर्थात 3 बटा 2 जब तक हम काउंटिंग करेंगे और बट्टे में मान आते रहेगा, वे सब पूर्ण पूर्णांक या प्रकृत संख्या नहीं कहलाएंगे। यहाँ P बटा Q के रूप में है तो ये पूर्ण पूर्णांक या प्रकृत संख्या नहीं है। ये क्या है? ये केवल परिमेय संख्या है। तो असत्य एग्जाम्पल में ये बात आप लिख सकते हैं, क्योंकि सभी P बटा Q वाले मान गिनती का मान नहीं होता है। नहीं होता। P बटा Q में ये 3 बटा 2 हम पूरे की बात कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज में जो हम टॉपिक बता रहे हैं उसको समझिएगा। इसका अर्थ अलग भी हो सकता है, लेकिन हम टॉपिक के बेसिकली बताएं कि 3 बटा 2 गिनती का मान नहीं है, इसके बेसिकली। चलिए।